मज़ेदार बनी है जी, तुम सानू पांदे रहो ठीक है, तो मुंडा सोना तंदुरुस्ती हो। आमीन सुमा आमीन। ਇਹ ਦਾਲ ਬਸ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਸਨ, ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਟੇਸਟੀ। ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਈ ਜਾ ਖਾਈ ਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਕਾਈਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला, रहमत करने वाला है। तो अल्लाह के नाम से ही हर काम शुरू होता है। तो हम भी शुरू कर रहे हैं। सुबह सुबह उठकर तकरीबन 7 बजे उठे हैं, गए 7 बजे गैस आ जाती है, तो हम फिर उस वक्त उठ कर आटा गूंद लेते हैं और रोटी भी बना लेते हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलें आपको भी दिखा देते हैं कि हम कितने बजे के उठे हुए हैं। तो जिस तरह के हर इंसान सुबह को उठकर अपने अपने काम पे जाता है मजदूरी करने के लिए, उसी तरह हम भी सुबह उठ जाते हैं। तो हमारी भी ये मजदूरी होती है, जो मेहनत करता है इंसान, कोई भी काम करता है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दें कि हम भी सुबह के उठे हुए हैं और रोटी बना रहे हैं। तो ये कुछ बन गई हैं, तो कुछ अभी बना रहे हैं। हर इंसान की मजदूरी होती है, कोई भी काम करता है। हम भी मजदूरों की तरह सुबह उठ जाते हैं, ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं, खाना बनाना शुरू करते हैं, ये भी तो मजदूरी है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे सुबह सुबह। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा। पहले भी मैंने कहा है, अभी कहा है, सुबह के ब्लॉग का अस्सलाम वालेकुम आपको कह रही हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। तो बाकी तो अभी सो रहे हैं, मैं और मेरी बेटी उठे हैं बस। तो ये लोग तो अभी सो रहे हैं, बच्चे वगैरह। इन्होंने 8 बजे उठना होता है, जब काम पे जाना होता है 8 बजे जाते हैं। सुबह नमाज वगैरह पढ़ के सो जाते हैं। फिर मेरी बेटी का जो रात को हमने बिरयानी बनाई थी, तो इसने कहा कि मेरे लिए बिरयानी रख दें मेरे टिफ़िन में। तो मैंने सुबह लेके जानी मदरसे। तो मदरसे तो ये नहीं गई, इसको जुकाम खांसी लगा हुआ था, मैंने आज नहीं भेजा। तो अब ये कह रही कि आप लोग रोटी खाएं और मुझे मेरे चावल गर्म करके दे दें। नहीं मामा, मैं आपको भी खिलाऊंगी। नहीं, मैंने नहीं खाने। तो ये मेरी बेटी का नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह तैयार। इसके लिए अब मैं चावल गर्म कर रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और इसमें लगते भी नहीं है, नीचे भी नहीं लगते, चाहे इसके साथ चिपकते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ कि ये इसने क्या खाना है सुबह सुबह। ये कह रही है मुझे नाश्ता दे दो चाय के साथ। तो दूध अभी लाना है, मैं असल तो कह रही हूँ कि दूध ले आओ और चने भी ले आओ रोटी खाने के लिए। कि हमने रात को चावल बनाए थे, तो सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी। तो आज हमारा ज़हन है कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई। तो जो भी बनाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज का ब्लॉग हमारा चावलों पे ख़त्म हो रहा है फ़िलहाल। तो बाकी जब आगे बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये भी दिखा दें, ये पतीली देखें बिल्कुल खुशक है, तो वैसे गर्म हो गई है। तो इसमें मैं चीनी डालने लगी हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह से पिघला लेंगे चीनी को, तो जब तक ये गोल्डन नहीं होगी। हल्की सी आंच मैंने नीचे कर दी। तो ये हमारी चीनी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, यानी कि ब्राउन नहीं करनी है हमने, गोल्डन करनी है, डार्क गोल्डन। तो ये देख रहे हैं आप, अभी थोड़ी थोड़ी सी पिघल रही है। तो ये बिल्कुल सारी पिघल जाएगी तो फिर हम डालेंगे इसमें दूध। और ये अच्छा तरीका वैसे यही होता है चाय बनाने का, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। अक्सर जब हम बहुत शौक़ से बनाते थे, ऐसे बना लेते हैं। तो आज हमारा दिल चाह रहा था कि हम भी ऐसे बनाएं, क्योंकि हमारी जो अम्मी थी ना, वो भी ऐसे ही बनाते थे। तो वो पत्ती वगैरह बाद में डालते थे, शक्कर की भी ऐसे ही बनाते थे वो। तो बहुत मज़े की बनती थी वो चाय। मैंने सोचा आज हम भी, बहुत हल्की सी मैंने आंच की, नीचे थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं और थोड़ी सी। तो ये हो चुकी है हमारी गोल्डन चीनी। इसमें आपने कोई
चम्मच या डूंगा वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि उसके साथ चिपक जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह हो चुकी है गोल्डन। तो हमने गोल्डन ही करनी है। दूध मैंने डाल दिया, अब इसमें हम हिलाएंगे। टेंशन नहीं लेनी कि ये नीचे चिपक गई है। तो बहुत अच्छी तरह कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा आएगा, बहुत अच्छा। तो हम इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी पत्ती इसी के साथ ही। तो बहुत शानदार चाय बनेगी, बहुत ही मज़े की। कुछ लोग नमक भी डाल लेती हैं कि जब मुझे अच्छी लगती है चाय नमक वाली, तो मैं भी अक्सर पीती थी। तो जब से मुझे शुगर हुई है ना, तो सब लोग कहने लगे कि अब हम तेज़ कर देंगे नीचे आंच, ये पिघल जाए इसमें चीनी वगैरह जो। तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इलायची अभी नहीं है, ऐसे ख़त्म हुई। अभी 8 बज चले हैं, तो ये कर रहे हैं नाश्ता, रोटी खा रहे हैं। असल भी रोटी खा रहे हैं, आसमान भी खाने लगे हैं। तो खाना खा के अभी अपने अपने काम पे चले जाएंगे। अल्लाह पाक सबके बेटों पर नेक करे और इसी तरह काम और माँ बाप की इज्जत करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो हमारी मज़ेदार सी चाय हो गई भाई तैयार, ये देख सकती हैं झाग वाली। तो ये झाग वाली चाय हम डालेंगे कप में। तो बहुत मज़ा आता है झाग वाली चाय पीने का। हम थोड़ी सी चाय बनाते जितनी हमें ज़रूरत होती है, 3 कप बनानी होती है बस। तो ये देखें चाय झाग वाली चाय माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी है। तो बहुत मज़ा आता है पीने में भी, इसे बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह आप ज़रूर बनाएं, इतनी मज़ेदार बनी कि आप ज़रूर इसे ट्राई करें। खा रहा है, पहले खा ली थी असद ने, तो अब ये खा रहा है। तो मैं भी खा रही हूँ इसके साथ ही। चने मंगवाए हैं अभी अभी, तो रात को सालन नहीं बनाया था। और हम माँ बेटा खा रहे हैं रोटी, वो भी खा रहे हैं, मैं भी। तो आप भी खा लें। चावल खा रही हूँ कि बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये कितने ज़्यादा थे, मैंने खा लिए हैं कुछ, तो कुछ अभी पड़े हैं। तो ये देखिए साथ में चाय भी है नीचे, और ये मैं पी भी रही हूँ साथ साथ। मुझे बहुत पसंद है रात के चावल, आलू मटरों वाले हों, आलूओं वाले हों, तो चाय में डाल के खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप भी खाती होंगे या नहीं? तो नहीं खाते तो आप भी ट्राई करेंगे, बहुत मज़ा आता है खाने में। इसी तरह मुझे बहुत पसंद है। ये जनाब हमारे बर्तन, ये हमारा बेसन भरा हुआ है। तो ये चावल पकाने की सज़ा है कि इतने ज़्यादा बर्तन धोने हैं, ठीक है। तो परेशान हो रही हूँ और अपनी बेटी के कंधे पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। बना वो जी उसके कंधे पे खड़ी हूँ मैं, कि मेरा जो बहुत ही प्यारा सा बेटा, छोटा सा निक्का सा काका है मेरा। तो ये वीडियो भी बनाता है, काम भी करता है। तो मैं इसके बाजू भी दबा रही हूँ अभी अभी, साथ साथ ये वीडियो बना रहा है। तो ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। अल्लाह पाक ऐसे सबकी बेटियों को इज़्ज़त और शान दे, और बेटियां नहीं बेटे बन के रहें माँ बाप के घर में, और इज़्ज़त शान से जाएं अपने घरों में। ये दुआ है मेरी अल्लाह के आगे, तो हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। तो ये देखें जी बर्तन अब कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो ये देखें ये लस्सी वाला गिलास है, तो इसके पापा ने लस्सी पी और वहाँ से ले आया कि मैं घर जाके पी लूँगा। तो ये देखें, तो वैसे चोरी तो नहीं है, उसको पता है जिसको जिससे लेके आए हैं। तो कितना बड़ा है माशाल्लाह। तो ये हमसे एक नहीं पिया जाता वैसे, वो लस्सी पी लेते हैं इनमें। तो ये बर्तन इतने ज़्यादा, उधर पतीला साहब भी पड़े हैं, वो भी कह रहा है कांडिया आप किधर हैं, मैं इधर हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने बर्तन हैं, अब हमने धोने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि ऊपर धूप भी चढ़ी हुई है। तो ये देखिए दरवाज़ा भी बंद है हमारा ऊपर वाला, तो धूप आई हुई, मैंने अभी नहीं खोला। तो हम रहते हैं दूसरी मंजिल पे, ये देखें धूप आ रही दरवाजे में से नीचे सीढ़ियों में। तो ऊपर जाना, मैं जब भी ऊपर जाती हूँ अभी तो मेरा तो ब्लड हाई हो जाता है, तो मैं अभी नहीं जा रही ऊपर। तो कुछ जब बारिश पड़ेगी तो फिर शायद जाएंगे, उसके बाद धूप निकलेगी। तो मेरा है, लेकिन मेरी बेटी ने अभी भी सवाल किया है मुझसे, छोटा सा, मुझे कहती है वीडियो देख रही तो कहती मम्मा ये गिलगिल
तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहती ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाती इंसान को। तो मैंने कहा भाई ना ही मुझे कोई नुकसान पहुँचाया है, तो ना ही मैंने उन्हें देखा है करीब से ओरिजिनल में। तो वीडियो में देख लेते हैं। तो ये भी वीडियो में देखकर मुझे पूछ रही थी, तो मैंने कहा भाई मुझे नुकसान भी नहीं पहुँचाया, मुझे पता भी नहीं, मैंने इसे देखा भी नहीं है, वीडियोस में देखती हूँ मैं भी। तो ये देखें जी, इसका उल्टा सा सवाल है। तो आप बताएं मुझे कमेंट में कि ये वाकई नुकसान करती है कि या नहीं इंसान को। तो एक वीडियो में देखा था कि लड़की पकड़ के उसे खेल रही है, तो ये मुझे पूछ रही थी। तो आप बताएं कमेंट में कि वो नुकसान पहुँचाती इंसान को या नहीं। रंग ज़रूर बदलती इंसानों की तरह, गिल्त भी जैसे इंसान बदलते हैं उसी को देखकर शायद। तो सभी लोग, तो मेरा ये बेटा ना जो छोटा सा, ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा है। अभी 14 साल उम्र है इसकी तकरीबन, माशाल्लाह छोटा सा है। तो ये मेरा पुत्र है, पुत्र। अल्लाह आपको भी ऐसे ही बेटे दें, बेटियां नहीं बेटे ही दें। तो अब देखें, काम करना है बहुत ज़्यादा। तो मैं लाई थी अभी शकरगंजी, ये देखें। तो लीजिए आया भाई, तो मैंने ले लिया है 1 किलो प्याज। तो मैंने लिया है छांट के। तो वो कह रहा था आज 150 रुपये का किलो है। तो मैंने कहा कल तो भाई 100 रुपये का किलो दे रहा था, तो 20 रुपये 120 दे रहा था। तो ये हमारा प्याज ख़त्म हुआ था, तो फिलहाल मेरे पास पैसे थे कम। तो ये मैंने छोटा छोटा सा लिया है कि मुझे छोटे छोटे प्याज पसंद है, ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े से। तो ये मैंने ली आधा किलो शकरगंजी। ये देखें, अभी इसको बहुत रेत लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। तो ये आधा किलो ली थी मैंने, 80 रुपये की किलो दे रहा था। तो आधा किलो ली, मैंने कहा इतनी काफ़ी है। तो हम अब आपको दिखाएंगे कि जब इसे बनाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको। तो मैंने आपसे वादा किया है फर्स्ट टाइम पे ही, पहले ब्लॉग पे ही, कि हम छोटी छोटी सी भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, खुशी की भी दिखाएंगे, गमी की भी दिखाएंगे। हमने आज पकाया खाना तब भी बताएंगे, हमने आज नहीं पकाया खाना तब भी बताएंगे, किस हालात की वजह से नहीं बनाया। सच्चे और सीधे से लोग, हम भी तो वलफरेब नहीं है जैसे कि जलेबी में होते हैं, लोगों में ऐसे होते हैं, हमें नहीं है। हम सीधे से लोग हैं, सादे से। जो खाएंगे वो भी बताएंगे, जो नहीं खाएंगे वो भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता होगा। तो मेरे मज़दूर बेटे अब काम पे चले गए हैं, तो अब मैं और मेरी बेटी घर में हैं। तो इसने 9 बजे मदरसे जाना था, तो इसकी थी तबीयत ख़राब, तो मैंने इसको नहीं भेजा। तो मैंने कहा अब आप ना बुध को जाएं, तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी अल्लाह करे कि मौसम ऐसा है, खांसी ज़ुकाम ये गर्दो गुबार की वजह से हो रहा है। तो जी हम अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो आपके साथ फिर मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। बर्तनों वाला अब इसे भरते हैं धोकर। तो ये है इसकी बोतल, जो इसकी वाटर, ये पानी वाली बोतल। तो ये देखें कि इसने इसमें पानी निकाल के रख दी है और धोई नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये काम मैंने ही करने होते हैं, ये मेरे लिए रखे होते हैं। तो ये देखें साफ़ है, वैसे अंदर से थोड़ा सा पानी है, तो ये स्मेल आ रही इसमें से। तो इसको अब अच्छी तरह से मैं धोऊँगी और इसे उल्टा रख दूँगी कि इसमें स्मेल वगैरह, पानी वगैरह निकल जाए। बच्चे हैं ना, बच्चों के काम बच्चों के होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह इनको सेहत तंदरुस्ती दे। तो ये बच्चे हैं इसलिए। तो ये बच्चों के खिलौने हैं, अभी पेटी में पड़े हैं बहुत ज़्यादा। ये छोटा सा खिलौना था, तो हमारे कई जगह पे काम आ जाता है, कुकिंग में भी। तो यार रख देते हैं इसे, बहुत बड़ा पतीला है इसका। आकर ये थोड़ा छोटा सा कैलेंडर लगाया था, जो इस पे अल्लाह के नाम है और सब चीज़ें लिखी हुई हैं माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा हर घर में होना चाहिए ऐसी चीज़ें। कुरानी पाक तो हमारे घर में होता ही है माशाल्लाह, वो तो बरकत होती है पढ़ने से भी और पढ़ा रहने से भी, घर में होता है तो खुशी होती है इसकी चीज़ को देख कर। हमारे घर में 2 जहानों का बादशाह है। तो ये चीज़ें भी मुझे पसंद है, मैं लाकर लाती रहती हूँ छोटी छोटी सी। तो ये मैं लाई थी बीबिया पाक दामन से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। मैंने ये जो हमारा ड्राई रूम ही समझ लें, जहाँ मैंने फ्रिज वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पे मैंने लगाया है। तो कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये हम धो रहे हैं शकरगंजी, ये इतनी आधा किलो से थोड़ी सी कम थी, तो ये हम उतार देंगे इस साइड से। तो मैंने कहा चलिए धो के रख लेते हैं, तो इसे बनाते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि हम चटपटी सी कितनी मज़ेदार सी बनाएंगे आज, टेस्टी सी शकरकंजी। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी चली जाएगी आपके पास, तो हमारे ब्लॉग में भी देख लेंगे आप कि हम कैसे बनाते हैं इसको।
तो मेरी बेटी कहती मुझे कि अम्मी आपको रात को नींद नहीं आती, आप सोते नहीं हैं। तो वो लोग नहीं सोते जिनके ऊपर जादू किया होता है, वो सारी सारी रात जागते हैं, सोते नहीं हैं, उनको नींद नहीं आती। तो छोटी छोटी बातों पे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ तो मेरे साथ ही होता है। ये पढ़ती है ना, तो पढ़ते वक्त जब इसकी बाजी वगैरह हैं जो वो इनको बताती हैं चीज़ें, और ख़ुद भी इनको पता, जो पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कुरान पाक में, किताबों में सब कुछ लिखा होता है। ये चीज़ें जो इस्लाम की किताब होती है उसमें भी सब चीज़ों में होती हैं ये चीज़ें। अल्लाह का जिक्र तो हर चीज़ में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान तो वही है ना जिसको हर चीज़ का पता होना चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये मैंने दीवार पे भी कुछ चीज़ें टांग दी हैं। ये देखें, ये रोटियों वाला स्टैंड वगैरह है। तो ये हमारा पकौड़ों वाला है। तो ये देखें, तो ये मेरे पास ट्रे है, ये भी मैं ऐसे टांग देती हूँ। तो ये वो ट्रे जिसमें हम रखते हैं पेड़े वगैरह बना के, ये बेलन वगैरह सब चीज़ें, यहाँ पे मैंने स्टैंड लगाया हुआ है, टांग देते हैं। तो ये हमारा बदना वाला है, वो हमारा चम्मच वगैरह वाला है। तो मैं इसे कहती कोई बात नहीं बेटा, हमसे क्या लेना है, किसी ने गरीब लोगों से क्या लेना है। बल्कि समझ में नहीं आता कि हकीकत में गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जाती है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह नबी वारा से हम तो उसके ऊपर ही, उसके भरोसे पे रहते हैं और उस पर ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, मैंने खुद ही बड़ी ली है, बहुत इतनी इतनी बड़ी बड़ी सी थी। तो मुझे ये पीस अच्छा लगा था। छुरी हमारी तेज़ होने वाली है, बहुत सख्त है वैसे शक्करकंजी, जितनी ये नरम होती पकने में। तो ये देखें, इसके मैंने पीस कर लेने हैं क्योंकि हमें इसे पकाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये छुरी बड़ी लेनी पड़ेगी मुझे, वैसे तो मैं इस्तेमाल यही करती हूँ। बहुत सख्त है वैसे। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि हमने इसे कैसे पकाना है। तो इसी ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको कैसे पकाएंगे इसे। तो इतने पीस काफ़ी हैं इसके। तो ये छोटी छुरी जो हमारी ये तेज़ है। तो मेरी बेटी मुझे कहती रहती है कि मम्मा आपके साथ जो होता है आप रात को सोते नहीं हैं, ऐसे आपके साथ होता है आपसे होता है। मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, जो भी कोई करता है बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह नबी वारस है हमारा भी, और लोगों का भी जो करते हैं किसी के साथ बुरा, मुझे टेंशन नहीं होती किसी बात की भी कि मेरे साथ वो क्या कर रहा है। मेरा हमेशा यही होता है, एक बात होती है कि वो अल्लाह देख रहा है ना ऊपर। मेरी बेटी परेशान होती किसी बात पे, ये मैंने उतार दी हैं ऊपर, ये चीज़ें थी जो फालतू। तो मैं इनको भी यही कहती हूँ कि वो देख रहा है ना ऊपर, जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, जो हमें गलत कह रहा है। तो इस बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब ऊपर वाले पे छोड़ देता है इंसान तो उसे टेंशन नहीं होती। तो मेरा बेटा जो इसने बड़ा है, जो हिफ्ज़ किया है, तो वो को बात करती तो वो कहते हैं मामा आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है, टेंशन ना लिया करें, इन बातों को आप दिल पे ना लगाया करें, ये कोई मैंने नहीं रखती बातें जो इंसान अल्लाह। ये हमने ये रख दी है नीचे स्टैंड प्रेशर में। तो एक गिलास बड़ा मैंने जो दिखाया था वो डाल दिया है। तो ये तो ऊपर आ रहा है, नीचे तो जा नहीं रहा। तो अब क्या करूं, तो ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ही रख देते हैं ऐसे, इसी तरह। वो प्रेशर में तो पूरा नहीं आ रहा। तो इसी तरह के थोड़ी देर तक प्रेशर को बंद कर देते हैं, हम स्टैंड के ऊपर ही रख देते हैं इसी तरह। इसे हम प्रेशर में उबालेंगे, जल्दी भी हो जाएगी और बहुत इजी। इसी के पसीने में पकाएंगे हम, जो स्टीमर होगा इसका। इसमें प्रेशर को रबड़ मैंने लगा दिया थोड़ी देर के लिए। चूल्हे के ऊपर रख देंगे इसे पकने के लिए तेज़ आंच में। तकरीबन 10 मिनट रखेंगे इसे तेज़ आंच में, फिर हल्की कर देंगे। शक्करकंजी जो बना ली है, ये देखें मेरे पास पड़ी है अभी इसके पीसेस। तो ये जो है पतीले में पूरा आता है स्ट्रेनर, तो ये इसमें नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि स्टैंड के ऊपर अब क्या करते हैं, ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं कॉफ़ी के। तो ये देखें, इसको मैं सुराख कर रही हूँ
यहाँ पे हमने जो रखना है, तो ये देख रहे हैं आप, तो इसी तरह सुराख करके मैं उसके अंदर रख दूँगी कि नीचे से स्टीमर जो ऊपर आए, तो ये ख़राब भी ना हो। अब हमारा वो काम तो नहीं हुआ, वो बढ़ाएं नहीं आ रहा, ऐसे हम इसे बहुत अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, कोई भी काम करना हो जाता है। तो आप किसी की बात में भरोसा ना किया करें। कोई भी आपको कहता है कोई रिश्तेदार, बहन भाई, रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ें, रिश्तेदार तो होते ही ऐसे हैं कि वो किसी को खुश नहीं देख सकते। एक सब दुनिया में खुश होने वाली होती है तो वो बहनें होती हैं। तो मेरी बहन भी है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे, तो मेरे हर दुख हर दर्द में शामिल होती हैं। और अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया, अल्लाह बहुत ज़्यादा दे, तो बहुत ज़्यादा उसे खुशियाँ दे, उनके बच्चों को नेक करे। तो माशाल्लाह उसका जो बेटा है बड़ा, वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो जो बेटी हैं वो कॉलेज जा रही हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। दो बेटी बेटा, उसके भी 4 बच्चे हैं, मेरे भी 4 बच्चे हैं। तो उसके बच्चे नहीं मेरे हैं, जो मेरे बच्चे हैं उसके बच्चे हैं। तो आप भी ऐसे घुल मिल के रहा करें बहन भाइयों से, ठीक है। तो भाइयों को तो छोड़ें, भाई तो माँ बाप के घर जब होते हैं उतनी देर तक ही होते हैं। तो भाई तो भाई होते हैं, भाइयों को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। तो बहनें जब तक बहनें देख ना ले, वो बहनों को अच्छा समझे ना समझे, उतनी देर तक सुकून नहीं होता। ये बात तो मैंने आजमाई है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि पिछले इतवार मैं दुकान से गई, कुछ चीज़ें लेने गई मैं दुकान से, तो साथ ही मेरा भाई रहता है। तो उधर हमारी एक गली छोड़ के दूसरी गली में, तो सुबह सुबह मैं गई कि वो चले जाता है काम पे। तो मेरे दिल को बहुत कुछ हो रहा था, तो मैं बच्चों के लिए कुछ ब्रेड वगैरह लेने गई थी। तो मैं उसके घर चली गई, तो बच्चे मुझे देख रहे हैं कि अम्मी अभी तक आई नहीं है लेके। तो मैं उधर जाके उसको मैंने देखा, देखकर मुझे खुशी हुई, तैयार हो रहा था। तो माशाल्लाह वेल ड्रेस हो रहा था, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनकर, सोने सोने से प्यारे प्यारे से। तो अल्लाह उनके नसीब में करे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे। और भाइयों के मसले में मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो अल्लाह उनको खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा। दो हमसे दूर रहते हैं ज़रा थोड़े से, तो एक हमारे पास है, वो छोटा है। तो हम सब भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो मेरा भाई भी टिकटॉक बनाता है, तो आप उनको भी लाइक करें, ठीक है। तो उनका मैं लिंक दूंगी आप लोगों को। तो पता नहीं क्यों मैं शुरू से भाइयों से ना बहुत मुतासर हूँ। और ये छोटा भाई ना, इसे तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सभी, बड़ी बहन भी, मैं भी। तो मुझसे ये छोटा है, एक इससे तो मेरे मुझसे सबसे एक बड़ा भाई है 4 बहन भाइयों से। तो ये हम सबसे छोटा है, मुझसे एक छोटा है, ये उससे भी छोटा है। तो जब हमारी अम्मी फौत हुई थी तो ये बहुत परेशान होता था। उसकी शादी भी कर दी, उसकी 7 साल, तो तकरीबन 5 साल की उसकी बेटी भी माशाल्लाह एक। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, बहुत ही प्यारी सी है। मैं उसे अपनी वीडियो में लेके आऊँगी। तो वो मुझे कल कह रही थी पप्पो आप ना बिरयानी बनाने लगे हैं, बिरयानी को कहती बिरयानी। तो मुझे कहती मैं आऊँगी पप्पो आपके घर, तो मैं आपकी ना बिरयानी का कहूँगी लोगों को कि भाई आप मेरी पप्पो की वीडियो देखा करें, मेरी पप्पो बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है। तो जब भी उसके सामने जाती तो मुझे पता है कहती हेलो गाइस, मुझे देखकर हेलो गाइस ये मैंने ना बिरयानी बनाई है। वो छोटी सी ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें करती, बहुत क्यूट है। मैं उसे ब्लॉग पे लेके आऊँ, कल उसने आना था तो वो आई नहीं है। उसकी मम्मा कह रही थी हम आएंगे, तो मैंने उनके लिए भी खाना बनाया था, ज़्यादा वो नहीं आए, मर्ज़ी है उनकी, चलें कोई बात नहीं, इतवार होता है, सब घर में होते हैं। मेरे जो भाई हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहन भाई सभी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहन भाइयों से कोई गलती हो जाए एक दूसरे में बोलने में, कोई अच्छा बुरा, अक्सर लोग होते हैं जो बहन भाइयों को अच्छा नहीं समझते कि ये इकट्ठे क्यों हैं, ठीक है। तो आप कहते होंगे इतनी बड़ी लंबी लंबी सी बातें करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है अपनी बातें करना, मुझे सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये भाई साग वाला आ गया, वो भी शोर डाल रहा है। तो मेरा सही कि मैं साग ले लूँ कि सब्ज़ी ले लूँ, क्या लूँ?
तो साग वो कह रही नहीं लेना, उंगली हिला रही है। तो ठीक है, नहीं लेते साग। तो साग ये होता है कि कम से कम सब्जी के पैसे बच जाते हैं रोज़ के, तो 3-4 दिन से खाया जाता, तो हम तो पूरा हफ्ता भी खा लेते हैं भाई, पैसे बचा लेते हैं। कि हमारा जो हफ्ता है 8 दिन बाद हिसाब होना होता है बच्चों का, तो उतनी देर तक चले हम गुजारा कर लेते हैं साग से। तो ये कहते हैं बच्चे। तो जो मेरा बड़े से छोटा बेटा है ना, तो मैंने साग बनाया, पिछली सर्दियों की बात है। तो रोज़ाना खा रहे तो कहते हैं अम्मी भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं कह नहीं बेटा, ये ख़त्म पास पैसे आ जाएंगे ना फिर हफ्ते के, तो फिर ख़त्म होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा बना लेते हैं कि हमारे 8 दिन गुजर जाएं। गरीब आदमी की यही ज़िंदगी होती, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे भी नसीब बदलेगा, क्यों नहीं। तो एक दिन उसने ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा रह गया, खा के चला गया। दोपहर को रोटी खाने आया तो जाकर बड़े को कहता है, जो हाफिज़ है उसको कहता है, भाई मैंने ना आज साग ना ख़त्म कर दिए। वो आके रात को मुझे कहता है, अम्मी असद मुझे कह रहा था भाई मैंने आज साग को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब भी कहती साग बना ले, तो वे मेरे मुंह की तरफ देखते हैं कि अम्मी अब 8 दिन का फिर बना लेगी। तो मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी में जो इज्जत से लोग जीते हैं ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मुझे ऐसी बातें करके, शेयर करके, बातें अपने दिल का हल्का बोझ कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया कि मैं अपने बहन भाइयों से अपना इजहार कर सकूँ, हर खुशी का, हर दुख का। तो सॉरी आपको मेरी बातें बुरी लगती हों तो मैं माजरत चाहती हूँ। मैं तो ऐसी ही हूँ कि किसी से कोई दिल में बुराई नहीं रखती। ये मेरी बेटी मेरा गला दबा रही है कि कह रही बस करो। तो अब हमारा छोड़ो बदतमीज़। मैंने बातें करते करते कितने बर्तन धो लिए, साबुन लगा के रख लिए हैं। तो अब मैं धोने लगी हूँ। तो शकरकंजी हमने अभी आँच नहीं लगाई, तो मैंने बंद करके वैसे रख दी है। तो चलो ठीक है, मैं बर्तन धो के मिलती हूँ। तो जी मैं खा रही हूँ अब ब्लड की गोली, शुगर की सॉरी। तो सुबह खानी होती तो काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गई हूँ। ये देखें माशाल्लाह रोज़ाना खाते हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदा भी तो रहना है ना। दो दिन ना खाएं तो शुगर ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैंने ये न्यूट्री पर गोली खाती हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का कि अभी इसी तरह रहे, थोड़ी थोड़ी सी रहे तो थोड़ी थोड़ी सी खाते रहे। इतनी बड़ी गोली खाते हैं लोग, अस्तगफार तौबा नौज़ुबिल्लाह। तो लगे आगे के दुआ है। तो ये इतने अमरूद लिए हैं जी, अभी अभी कह रही थी मैंने अमरूद लेने हैं, तो मैंने ले दिए। तो बहुत मज़े से खा रही है कांटे के साथ। तो मेरा है मुझे भी खा लेना चाहिए एक। नहीं मैं खुद ही खाऊंगी अपने हाथ से। अच्छे बने हैं, शुक्र है, डर नहीं होता कीड़े वगैरह का। तो ये बिल्कुल, ये देखिए मैंने तीली मार के देख ली है। अब हम चिमटे की मदद से इसे बाहर निकालेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी सी ये गल गई है। तो पसीने में ये ज़्यादा अच्छी बन जाती है अपने में। तो स्टीम करके बनाते हैं, जो पानी में बनाते हैं वो तो उसका टेस्ट नहीं होता और अच्छी भी नहीं बनती, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद हुआ। इसने भी साथ ही आना था। ये कितना वफादार है कि शकरकंजी के साथ ही आ रहा है। तो ये देखिए, ये इसमें पानी है जो थोड़ा सा तकरीबन है, कुछ मेरे ख्याल में ये कुछ 10 मिनट में तैयार हो गई है। मैंने टाइम नहीं देखा था, वैसे वो 10 मिनट में तैयार हो गई है हमारी शकरकंजी। देख सकते हैं आप, जो मैंने बहुत जल्दी से बनाई है। तो ये देखेंगे ऐसी शकरकंजी जब भी आप लेना बालों वाली ना लें, ये इसमें देखें बाल नहीं है, तो ये अच्छी रहती है। तो ये मज़े की बात है कि मैं चाट मसाला लेने गई थी दुकान से, तो मिला ही नहीं वो। तो ये भाई जा रहा था सिट्टे वाला, सिट्टे बेच रहा था गली में। तो मैंने उसको कहा भाई 1 मिनट रुके ज़रा। तो वो बेचारा बड़ी खुशी से रुक गया कि मैंने सिट्टा लेना है। तो मैंने उसको कहा थोड़ा सा चाट मसाला देना। तो कहता है कोई चीज़ दें बाजी। मैंने कहा चीज़ तो नहीं है, इसी में रख दें। तो ये मैंने उनसे ली है, चाट मसाला लिया इस पर डालने के लिए कि बहुत ही मज़े का लगता है ये और बहुत ही अच्छा। मुझे तो ज़्यादा चटपटी सी चीज़ें पसंद है, मैंने ज़्यादा डाल रही हूँ। तो अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं।
कटिंग ना खाओ। तो ये मेरे पास है नींबू, इसके ऊपर हम नींबू भी निचोड़ेंगे। आप सोचते होंगे कि हम हर चीज़ में नींबू निचोड़ दें, हमें बहुत पसंद है और ये फ़ायदेमंद भी होता है, अच्छा भी होता है। तो ये मैंने माल्टा भी उसी से लिया, ये खट्टा, ये भी मैंने उसको कहा के दे दिए एक। तो पैसे वगैरह मैंने नहीं दिए, मैंने पूछे तो कहता नहीं बाजी पैसे रहने दें, कोई बात नहीं है। मैंने कहा शुक्रिया। तो ये देखिए जी, हमारी शकरकंजी होगी चटपटी सी मज़ेदार सी तैयार। तो ये थोड़ी सी मेरे पास है लाल मिर्चें, ये भी मैं डाल दूँगी। तो इसमें अब थोड़ा सा काला नमक डालना था, तो वो मेरे पास नहीं है, चलें कोई बात नहीं है। तो ये बहुत मज़े से हम इसे कांटे से मिलाएंगे, इस तरह करके मिक्स करेंगे कांटे से। तो क्या मज़े हैं कि ज़ुबान बाहर निकल रही इसे देखकर। तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, वाह बहुत टेस्टी। मैंने आप दाल को तड़का, तो ऑयल मैंने थोड़ा सा डाल दिया, छोटा सा मैंने प्याज भी काट लिया है। और सबसे अच्छी बात तो आपको ये बता दूँ, और बिल्कुल सच्ची और हकीकत, कि ये जो दाल है ना, मैं अपनी बाजी के घर से लाई हूँ अभी, कि हमारे यहाँ सामने घर है, तो इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के इधर। तो मैं बाहर गई तो मैंने कहा बाजी मुझे कुछ सालन पड़ा है, तो कहती हाँ दाल पड़ी है। मैंने भी रात को बिरयानी बनाई थी, उन्होंने भी बिरयानी बनाई थी, तो उनके घर में ये माश की और चनों की दाल पड़ी हुई थी फ्रीज की हुई, तो ये ले आई हूँ। तो मैंने कहा चलें बच्चे भी रोटी खा लेंगे दोपहर को, तो हम भी खा लेंगे। तो हमारी हांडी के जो पैसे फ़िलहाल बच गए हैं अभी दोपहर को जो बनानी थी, तो अब हम बनाएंगे रात को। तो ये अच्छी बात है कि बहन भाइयों को ये तो फ़ायदा होता है, पास पास होते हैं, तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेते हैं एक दूसरे से। तो ये अब मैं दाल को थोड़ा, बाजी नमक मिर्च कम खाती हैं, तो हम थोड़ी सी खाते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ी सी टेस्टी बनाऊंगी अपने हिसाब से, कि मेरे बच्चे भी स्पाइसी खाते हैं और मैं भी स्पाइसी खाती हूँ, हमें पसंद है, इसलिए हम दोबारा से इसे बना रहे हैं। तो इसको तड़का वगैरह लगा रहे हैं, थोड़ी सी नमक मिर्च भी ज़्यादा डालेंगे फिर थोड़ा थोड़ा सा, ये ठीक हो जाए बिल्कुल। वो कम खाते हैं उनके बच्चे भी और वो भी। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है वैसे, थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, अच्छी तरह से ये बन जाए। बहुत ही मज़े की हम दाल बनाएंगे। मैंने कहा है ना कि झूठ बोलने से इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो हम कभी झूठ नहीं बोलते। मैं ये भी कह सकती थी हमारे घर में पड़ी थी दाल, मैंने फ्रीज़ की हुई थी, आपने देखा तो नहीं है ना आके। डालेंगे तो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ी सी बिल्कुल, ये हमारे पास है कुटी हुई मिर्चें, इसका हम तड़का बनाएंगे बहुत ही मज़े का, बहुत मज़े की बनेगी हमारी दाल है जो। तो ये मेरे पास है जो बाकी मसाले हैं जो हम रोज़ हांडी में डालते हैं वो हैं, थोड़े से ये भी डाल दिए हैं। बहुत मज़े की बनाएंगे हम अपने हिसाब से। कोई भी आपको मेरी बात बुरी लगे, अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि ये बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी, मैं दोबारा वो बात नहीं करूँगी। तो अपनी हिसाब से मैं कोई गलत बात नहीं करती, शायद कोई भी बुरी लगे मेरी बात आपको, तो मैं माइंड नहीं करूँगी इस बात का। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी किसी बहन भाई को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, और ना ही हम किसी की बुराई करते हैं, हम तो अपनी ही बातें बताते हैं, और बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए बहन भाइयों के साथ। दिमाग का बोझ हल्का होता है, दिल का बोझ हल्का होता है। इसलिए बच्चों को भी कहती हूँ कि आप कभी भी, वो कहते हैं ना कि इंसान को दर्द हो तो कोई नहीं सुन रहा, कमरे में बैठे हुए हैं, तो छत पे चले जाओ, छत पे जाके इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारो, आवाज़ें दो, तो किसी न किसी को तो आपकी समझ आएगी ना कि इसको क्या मसला है, कोई तो सुनने ज़रूर आएगा ना, तो पता चलेगा कि आपको तकलीफ़ है। तो जो अंदर बैठे रहेंगे हम और घुट घुट के मरते रहेंगे,
तो ये सोचेंगे कि दुनिया क्या कह रही है हमें, अपने क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। दुनिया से कहती ही रहती है, दुनिया की परवाह ना करें आप। ये हम फिर तड़का लगा के ये लाल मिर्चों का, तो ये मेरी बेटी कह रही थी कि लाल मिर्चों का तड़का लगाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी लगती है इनकी खुशबू। जब किसी भी दाल वगैरह में हम डालते तो तड़का लगा देते अक्सर। तो थोड़ा सा हम इन्हें तड़पाएंगे ऑयल में, थोड़ा सा तड़पा के इसे ये उछल लें जितना उछलना है, फिर दाल के ऊपर डाल दें। ये अभी उछल रही हैं, ये देखें ना, तड़प रही हैं, अभी जान निकली बेचारों की। तो ये देखें जी, अब हम बहुत ही मज़े का टेस्टी सा तड़का लगा दिया मैंने। तो अब जिसने नहीं खाना तो वो भी इसे खाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा है बाजी को दिखाना चाहिए कि ये देखें वो आपकी दाल है, तो वो कह ही ना दे कि मुझे वापस दे दो, इतनी अच्छी बनाई है। वाह, सालन तुसी बनाया? नहीं अम्मी को लेके आई हैं, दाल जो बनाई है मैं खुद ले आके। है तो बड़ी मज़ेदार अम्मी बनी है। खाओ फिर मज़े उड़ाओ। मैं कहती मेरे पुत्र आएंगे और मेरे बेटे आएंगे, वो खाएंगे तो मुझे बताएंगे कि अम्मी दाल कैसी बनी है, तो उन्होंने भी कह दिया कि बहुत ही मज़े की। गाइस बहुत मज़ेदार ये दाल बनी है। मेरी मामा जो सी भी चीज़ बनाती है ना बहुत मज़ेदार बनती है। ये बनाई नहीं है फिर भी देख लो, तड़का लगाया खाली, इतनी मज़ेदार है। ठीक है, इसी तरह हमें खिलाते रहे, इसी की तरह हमें खिलाते रहें। रियासत भी खाना खाने के लिए सामान तो खा के चले गया। तो ये रास्ते से एक सिम लेके आया, जो गली में भाई दे रहे होते हैं सिम, ये देखिए। तो ये लेके आया अभी। तो कह रहा है कि मैंने मोबाइल में डालनी है। तो मैं इसे कह रही थी कि सुना है कि ये अच्छी नहीं होती, तो कहता है और भी लोग ले रहे हैं। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो ये अब मोबाइल में सिम डाल रहा है, तो अब ये खाना खाने के लिए आया है। तो इसको फ़ोन करना होता है हमें कि खाना खाने आना, तो जब पूछ लेते हैं खाना बनाए कि नहीं, तो इसलिए इसने ये मोबाइल में सिम लेके नहीं डाली है। बोलिया भी करा गोबर सच। अम्मी जी दाल बड़ी मज़ेदार बनी है, ठीक है। तो अल्लाह सुना हर किसी ने मज़ेदार खाना है, खाने नसीब करे अपने माँ बाप के हाथ से, ठीक है। मेरी तो यही दुआ है। बाकी जिन्हों के माँ बाप है ने वो है दुनिया के मतलब कि नसीब वाले ने, ठीक है। यह चीज़ा खाते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप के हाथ दियाँ, ठीक है। तो मैं तो यही हर किसी अगे रिक्वेस्ट कराँगा कि अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहन, ठीक है। तो उन्होंने हर एक कहना मनन, ठीक है। हर एक मतलब उन्होंने दुख तकलीफ के साथ देन, ठीक है। तो खाने पीने उन्होंने नसीब के लैन।